हेलो स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र आयुष के लिए ये वीडियो है क्योंकि महाराष्ट्र आयुष बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस का राउंड 3 डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन बहुत सारे चेंजेस देखने हमें मिले इस काउंसलिंग में, स्पेशली 25 के। देखिए, एमबीबीएस का राउंड 1 होता था, फिर आयुष का, फिर राउंड 2, फिर आयुष का राउंड 2, और फिर एमबीबीएस बीडीएस राउंड 3, फिर आयुष का राउंड 3। लेकिन इस बार एमबीबीएस के राउंड 3 को पोस्टपोन किया गया, बहुत सारे कारण है। अब पोस्टपोन तो हो गया, तो हम भी खुश थे कि चलिए आफ्टर दिवाली ये काउंसिलिंग होगा, राउंड 3 कंडक्ट होगा। बट दो बड़े डिसीजन हुए हैं। एक तो सबसे पहले कि एमबीबीएस बीडीएस के तीसरे राउंड के पहले नोटिस नंबर 22 जो आपको ग्रुप पर मिल चुका होगा, जिसमें एमबीबीएस बीडीएस पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन नोटिस नंबर 22 के तहत आयुष का राउंड 3 डिक्लेयर हो चुका है, जिसको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 18 तारीख से, आज से। और उसके बाद में फिर चॉइस फिलिंग आपका 21 अक्टूबर से रहेगा, रिजल्ट 25 अक्टूबर को रहेगा। तो ये पहला चेंज के एमबीबीएस बीडीएस के थर्ड राउंड के पहले आयुष का तीसरा राउंड होने जा रहा है। अब दूसरा चेंज, ये दूसरी नोटिस नंबर 2 मेरे सामने है। ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट 15%। तो ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट 15%, जो 52,000 का राउंड मैं इसको हमेशा संबोधित करता हूं। तो इसमें महाराष्ट्र के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, इसमें 52,000, जिसमें 50,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और आप इसमें एक बेनिफिट होता था कि स्टेट कोटा 85% से जो कॉलेज आपको मिल रहा है उससे 20, 30, इवन 50 मार्क्स लोअर पर आपको वही कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिल रहा था। तो इसके 2 ही राउंड होते थे, आज तक दूसरे राउंड के बाद कभी तीसरा राउंड नहीं हुआ। बट चेंजेस जितने भी हो रहे हैं उसमें सबसे बिग चेंज नंबर 2 के ऑल इंडिया कोटा 15% प्राइवेट, मतलब 52,000 का जो राउंड है उसका तीसरा राउंड डिक्लेयर हो चुका है। अब क्यों डिक्लेयर हुआ है, तो उन्होंने कहा है इसमें कि ऑलरेडी बहुत सारे सीट्स वेकेंट थे सेकंड राउंड में, फिर नए कॉलेजेस आए थे। हाँ, वो तीसरा बड़ा चेंज कि लास्ट ईयर जो नए कॉलेजेस को अप्रूवल मिलता था और जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होते थे, वो कब होते थे? तीसरे राउंड में 2-3 कॉलेज, फिर 4th राउंड, फिर 5th राउंड, कभी कभी तो 10th राउंड तक भी नए कॉलेजेस आते थे। लास्ट ईयर मुझे अच्छी तरह से याद है कि टोटल 11 या 12 राउंड हुए थे, जिसमें सारे नए कॉलेज बाद में आए थे और कट ऑफ गिर गया था। बट इस बार 25 में ऐसा नहीं है। 12 नए कॉलेज अप्रूवल मिला और वो 12 के 12 कॉलेज राउंड 2 में ऑलरेडी पार्टिसिपेट हो चुके हैं। अब वो जब स्टेट कोटा में उनके 85% सीट है, तो 15% सीट ऑल इंडिया कोटा से भी अलॉट होते हैं। बट वो अलॉटमेंट में जो अलॉट हुए उसमें बहुत सारे बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया या फिर कैंसिल कर दिया, तो बहुत सीट्स हैं जो वेकेंट रह गए। अब रूल ये कहता था कि जो वेकेंट सीट है उसको स्टेट कोटा में लाकर अलॉट किया जाए, बट इस बार पता नहीं क्यों इन्होंने सोचा कि राउंड 3 कंडक्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, दो राउंड चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले और एक राउंड होता है आयुष का, AA CCC, ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड होता है AA CCC, जिसमें डीम्ड कॉलेज होते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज 15%। सबसे बड़ा रूल आयुष का कि अगर आपको AA CCC के राउंड 3 में, जो राउंड 3 हो चुका है, जिसका रिजल्ट आ चुका है और जिसका अलॉटमेंट भी हो चुका है, रिपोर्टिंग अब चल रही है, AA CCC राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आप स्टेट कोटा के दोनों राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। दोनों मीन्स कौन से? एक CET सेल 85% कोटा और CET सेल 15% प्राइवेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, ये दोनों के लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो हो सकता है कि जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो वहीं पर दिखाया जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, या फिर आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे और रिजल्ट जब आप देखोगे तो रिजल्ट में आपके सामने लिखा हुआ होगा कि ऑलरेडी अलॉटेड इन AA CCC। ठीक है, तो ये रूल ध्यान में रखें कि दोनों तरफ, अभी मेरे सामने नोटिस नंबर 2 भी है, नोटिस नंबर 22 भी है। पहले हम एक काम कर लेते हैं, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों सेम है। डिफरेंस शॉर्ट में मैंने बता देता हूं, ऑलरेडी इसका वीडियो भी एक मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं। 1,000 रुपीज का जो रजिस्ट्रेशन है वो होता है स्टेट कोटा 85%। उसी में फिर अगर आप 6,000 का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो होता है इंस्टीट्यूट कोटा, मतलब जिसका स्कोर कम है, जिसको इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट कोटा से लेना है उसके लिए। और फिर ये आता है 52,000 का
ये ऑल इंडिया कोटा 15% प्राइवेट। ओके, ये 3 तरह के कोटाज हैं, ये तीनों में से भी आप ट्राई कर सकते हैं या फिर एक में से ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो रूल है वो ये है कि आप इस बार अगर सीट अलॉट होती है और आप नहीं लेते तो क्या होगा, या फिर आपने जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो किसके लिए है। तो देखिए, किसके लिए नहीं है वगैरह इस पर मैंने बहुत बोला हूं, लेकिन इतना ही एक 2 सेंटेंस, 2 ही लोग ध्यान से देखें। पहला, जिसने अभी तक महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, उसने सोचा था रिपीट करना या फिर वो अदर स्टेट के लिए ट्राई कर रहा था या एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहा था डीम से वगैरह, अब उसको लग रहा है कि मुझे बीएमएस लेना है महाराष्ट्र में, आयुष में मुझे लेना है और उसको रजिस्ट्रेशन करना है। तो नंबर 1 मतलब कौन, कि जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया। नंबर 2, जिसको राउंड 2 में सीट अलॉट हुई थी उसने ज्वाइन नहीं की, या फिर राउंड 2 में सीट अलॉट हुई, वो ज्वाइनिंग के लिए गया बट उसके डॉक्यूमेंट्स या किसी भी रीजन से वो सीट कैंसिल कर दी गई, मतलब उसको ज्वाइनिंग नहीं करने दिया गया। मतलब या तो राउंड 2 में सीट आपको अलॉट हुई, आपने ज्वाइन नहीं की, या फिर आपका रिपोर्टिंग नहीं हो पाया, ऐसे कैंडिडेट को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जो 1000 रुपीज है वो पे करना है, और आपकी जो प्रोफाइल ब्लॉक हो चुकी होती है सीईटी सेल की तरफ से वो अनब्लॉक हो जाएगी। लेकिन ऑल इंडिया कोटा 52,000 का जो राउंड है, तो इसमें आपको अनब्लॉक का सिस्टम नहीं है, यहां पर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, 2,000 रुपीज आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और यहां पर आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहां पर दिखाई देगा कि यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड या ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इसके लिए जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप दूसरा डालोगे, ठीक है। तो पहले मैं वो जो ऑल इंडिया कोटा का नोटिस नंबर 2 है उसके पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने बता दिया कि जिसका कैंसिल हो चुका है, मतलब इसके 2 राउंड हो गए। अब दोनों राउंड में ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हुई थी, आपने ज्वाइन नहीं किया, रिपोर्टिंग नहीं हो पाया, तो आप बाहर हो गए हैं। अभी आपको 52,000 भरकर ही रजिस्ट्रेशन आप कर पाओगे। सेकंड, जिसने अभी तक, जिसको पता ही नहीं था ये ऑल इंडिया कोटा का इस तरह का भी राउंड होता है, आज भी मुझे फोन आए हैं कि सर ऐसा भी कोई राउंड होता है, हमें नहीं पता था, जबकि स्कोर 310 था, उसको मिल सकता था। तो वो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 18 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर रात 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ठीक है। इसका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर रहेगा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, और 25 अक्टूबर का को रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसके बाद में रिपोर्टिंग होगा। तो इसमें एक बात समझ लें, अब हमेशा इसके 2 ही राउंड होते थे, अब तीसरा राउंड आ गया और ये किसी को भी नहीं पता था। अब जिन्होंने राउंड 2 में सीट ज्वाइन की थी तो वो क्या करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनके लिए दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंट सीट ऑफ राउंड 2 आर एलिजिबल फॉर बेटरमेंट इन राउंड 3। मतलब आपने जो भी कॉलेज लिया है, भले आपने रिटेन किया है या नहीं किया है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, रिटेन भी किया है तो आप भी राउंड 3 में एलिजिबल हो अपग्रेड के लिए। सच कैंडिडेट्स नीड टू फिल प्रेफरेंस एज पर शेड्यूल। जो प्रेफरेंस शेड्यूल जो दिया हुआ है 21 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक का जो शेड्यूल है, इस 2 दिन में 3 दिन में आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। उसके बाद में जिन्होंने कैंडिडेट हु डिड नॉट ज्वाइन द सीट अलॉटेड इन कैप राउंड 2 कैंसिल द सीट ड्यूरिंग कैप 2 नीड टू रजिस्टर अगेन एंड पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो मैंने पहले बता दिया। डिफरेंट मोबाइल नंबर, अगर आपने पहले ये किया है कि सीट कैंसिल की है तो आपको डिफरेंट मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन ऑल इंडिया कोटा राउंड 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ऑफ AA CCC विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कैप राउंड 3 ऑफ 15% ऑल इंडिया कोटा स्टेट काउंसिलिंग। स्टेट के भी और 85% के लिए भी आपको आप क्वालिफाई नहीं रहोगे। अब इसमें बाकी सब सिक्योरिटी डिपॉजिट कब होगा, तो सिंपल है, आपको सीट अलॉट हुई, आपने सीट ज्वाइन की, सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगा। आपको सीट अलॉट नहीं हुई, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगा। आपको सीट अलॉट हुई लेकिन आपने ज्वाइन नहीं की, इस केस में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा। अब आपको
राउंड 3 के इधर भी सीट मिली, उधर भी सीट मिली, दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन एक ही खा सकते हो। तो इसका सिंपल है, जो कॉलेज आपको अच्छा लग रहा है वो कॉलेज आप ले सकते हैं। सबसे बड़ा और ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है, क्या ऑल इंडिया कोटा से अगर सीट मिल जाती है 15% प्राइवेट से तो स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? यस, 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? आफ्टर एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं मिलेगी। आफ्टर एडमिशन आप महाडीबीटी पोर्टल पर फॉर्म फिलअप करोगे, महाडीबीटी स्कॉलरशिप का अपने कैटेगरी के हिसाब से, और आपको 2 इंस्टॉलमेंट में फीस वापस हो जाती है। स्टेट कोटा में एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको मिलती है। ठीक है, तो इसमें कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट इन बोथ कोटा, स्टेट कोटा and ऑल इंडिया कोटा, विल हैव टू डिसाइड विच कोटा सीट दे वांट टू ज्वाइन। कैंडिडेट्स कैन ज्वाइन सीट ओनली थ्रू 1 कोटा एट अ टाइम, मतलब एक ही लड्डू आपने खाना है। तो ये हो गया 3 पेज का नोटिस इन शॉर्ट में। अब नोटिस नंबर 22 सीईटी सेल महाराष्ट्र स्टेट कोटा 85% का, तो इसमें भी सेम है। आज 18 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको मीन्स किसको? जिसको राउंड 2 में सीट अलॉट हुई, उसने नहीं ली, या फिर ज्वाइन नहीं की, या फिर ज्वाइन करके रिजाइन की, इन सब इसी भी उनको ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी किसी को करना नहीं, बाकी सबको चॉइस फिलिंग करना है। इसके बाद में आपका सीट मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ आएगा, डिक्लेरेशन जो होगा वो भी, इसका भी 25 अक्टूबर को होगा। इसमें मैंने जैसे कहा कि जिनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है उनको सिर्फ अनलॉक करना है, पूरा सब कुछ फिलअप करते बैठने की जरूरत नहीं है। और यहां पर भी वही लिखा है, कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन ऑल इंडिया का राउंड 3 ऑफ AA CCC विल नॉट बी कंसिडर फॉर कैप राउंड 3 एंड सब्सिक्वेंट राउंड। अब इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, ये राउंड 3 है। राउंड 3 में आपको जो भी सीट अलॉट होगी वो आपकी फुल एंड फाइनल होगी। अगर आप नहीं लेंगे तो आप महाराष्ट्र की काउंसलिंग से बाहर चले जाओगे। आयुर्वेदा के आप एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग कर सकते हो, फिजियोथेरेपी की भी कर सकते हो। आयुर्वेदा मतलब आयुष के काउंसलिंग से आप बाहर चले जाओगे, इसके बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। सेकंड थिंग, अभी आपका स्कोर बॉर्डर पर है, तो मान लीजिए जैसे पहले राउंड का कट ऑफ 330 था, 330 था, दूसरे राउंड में ज्यादा एक्सपेक्टेशन था लेकिन उतना कम नहीं हुआ, 317 तक आ गया। मैं ओपन कैटेगरी की बात करूंगा, हर कैटेगरी का उसी के हिसाब से आप रेशियो पकड़ लीजिए। तो वहां से जब नीचे आप आते हैं तो 300 तक का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है तीसरे राउंड में, हो सकता है उससे भी नीचे आ जाए। लेकिन ऑल इंडिया कोटा का जो 52,000 का राउंड है वहां पर पहले भी 293 था, फिर उसके बाद में 286 तक आया, अब 275 तक भी आ सकता है अगर सीट ज्यादा रहे तो। अब कितने सीट्स वेकेंट है अभी तक सीट मैट्रिक्स आया नहीं है, आने पर पता चलेगा। मेरा यही मानना है कि अगर आप बॉर्डर के स्कोर पर है, मतलब 270 से लेके 300 के बीच है, और आप बीएमएस करना चाहते हैं, तो इस राउंड में, इस तीसरे राउंड में बीएचएमएस के कॉलेज मत डालिए। क्योंकि इस राउंड में अगर आपको जो कॉलेज आपने डाला है नहीं मिलता बीएमएस का, और नीचे आप बीएचएमएस की चॉइस फिलिंग करोगे तो वो कॉलेज मिल जाएगा, तो आप चौथे राउंड में नहीं जा सकते क्योंकि आपके हाथ में सीट आ चुकी है। जो बीएचएमएस ही करना चाहते हैं या यूनानी ही करना चाहते हैं वो इस राउंड में मैक्सिमम कॉलेजेस डालें। देखिए अभी बहुत सारी चीजें हो रही है कि सर हमें वो दूर पड़ता है, ये दूर पड़ता है। आपका स्कोर अगर बॉर्डर लाइन पर है, मतलब 290 से लेके 300 के बीच 10-20 मार्क में है, तो आपको थोड़ा सा चॉइस है, ये मुझे चाहिए, ये चाहिए। जब आपका स्कोर उससे नीचे है, मतलब 290 से नीचे, तो आपके पास चॉइस नहीं बचता, आपको फिर वो आपको चूज किया जाता है, वो भी कहा जो कॉलेजेस में सीट वेकेंट रहेगी। तो मैक्सिमम चॉइस फिलिंग आपने तीसरे राउंड में करना है। चौथे राउंड में वही जा सकता है जिसके पास कोई सीट नहीं है, मतलब सीट जिसको अलॉट नहीं हुई तीसरे राउंड में, वही चौथे राउंड में जा सकता है। ये क्लियर कर लें। अब और एक चीज, इसके लिए आपको फिर चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो ये जो हमारी वेबसाइट है www.idealcareer.co.in, इस वेबसाइट पर आप जाइए, ऐप भी है, ऐप से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ, कॉलेज वाइज कट ऑफ, फर्स्ट राउंड के, सेकंड राउंड के, 24 के, सब कुछ दिए हुए हैं। फिर कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट इस पर दी हुई है, सब कुछ मौजूद है और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब काउंसलिंग तो खत्म होने की कगार पर है, फिर भी अगर आपको पेड काउंसलिंग लेनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें और पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। जिनका स्कोर कम है, आईक्यू कोटा से लेना है, तो एक बात बता दूं, 3 टाइम्स की फीस ऑन पेपर है
और बहुत सारे कॉलेज इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, 3 टाइम्स ही फीस ले रहे हैं, लेकिन कुछ जगह 3 टाइम्स की जगह 5 टाइम्स ले रहे हैं, तो आपको वहां पर थोड़ा फाइट करना पड़ेगा। कुछ पेरेंट ने फाइट किया, उनको 3 टाइम्स की फीस ली गई। तो ये चीज ध्यान में रखें। अगर आपका बजट फिर उतना नहीं है, 3 टाइम्स का भी महाराष्ट्र का 27-25 लाख का बजट नहीं है, तो आपको 15 से 20 लाख में कर्नाटक का ऑप्शन है, 12-13 लाख में केरला ऑप्शन है, पंजाब है, तमिलनाडु है, 10-12 लाख में उधर भी हो जाता है, बिहार यूपी भी ऑप्शन है। ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका स्कोर और बजट और आपकी पसंद। तो इसके लिए फिर अगर आपको कर्नाटक अगर आपकी पसंद है तो आइडियल के इस नंबर पे कॉल कीजिए। कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन भी आपने नहीं किया होगा तो भी डोंट वरी, रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक की सारी प्रोसेस आइडियल टीम के जरिए की जाएगी और आपको कम बजट में अच्छा कॉलेज दिलवाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अब महाराष्ट्र के चॉइस फिलिंग के लिए मैं यही कहूंगा कि 20 तारीख को दिवाली है, ठीक है। दिवाली महाराष्ट्र में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगा था कि आफ्टर दिवाली होगा, बट सीईटी सेल वालों ने पहले से बहुत सारी चीजें हो रखी हैं, तो ये और एक चीज के दिवाली के एन त्योहार पर आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो आइडियल टीम पूरी तरह से तैयार है। आप जो नंबर दिया जाता है चॉइस फिलिंग के लिए, उसी नंबर पर चॉइस फिलिंग भेजिए, अदर नंबर को यूज मत कीजिए, ठीक है। और कर्नाटका के लिए अगर बुकिंग भी शुरू है तो करना किसी को है बुकिंग तो कांटेक्ट करें। चलिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।